नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में बात करने जा रहे हैं कि बीजेपी बिहार को लेकर इतना असुरक्षित महसूस क्यों करता है, जबकि पूरी ताकत लगा रखी है बीजेपी। हर ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर बीजेपी का तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम नेता बिहार के हर एक छोटी बड़ी घटनाओं पर नज़र ही नहीं रखते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं और वहां पहुंचकर सरकार को कटघरे में भी कार्य करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को तो हेलीकॉप्टर मिला हुआ है। हमें नहीं लगता है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में इससे पहले हेलीकॉप्टर मिला हो। सम्राट चौधरी को तो घूमने के लिए हेलीकॉप्टर मिल गया कि जहाँ जाना हो, जैसे भी जाना हो, तुरंत रेस हो जाइए। इतनी तैयारी के बावजूद भी आखिर बिहार को लेकर सशंकित क्यों है? क्योंकि देश का गृह मंत्री ये बोल रहा है कि बिहार में जल्द चुनाव होगा। तो कोई पार्टी का नेता नहीं, गृह मंत्री बोल रहा है। और जिस अंदाज में गृह मंत्री बोल रहा है तो स्वाभाविक तौर पर अटकलें का बाजार गर्म होगा ही। और भाषण के दौरान जिस तरीके से नीतीश के प्रति सॉफ्ट दिखे तो उस पर भी प्रतिक्रिया होगी, ये भी स्वाभाविक है। और फिर कल जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई संदेश नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दिया और वो ट्वीट की कॉपी मीडिया का जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाला गया सुबह सुबह, तब चर्चा तेज होना और भी स्वाभाविक है। ऐसे में जिस तरीके की सियासी बयार बिहार में चल रही है, अटकलों का दौर चल रहा है, तो पहली बार नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं। देखिए, इससे पहले जब कभी भी कोई घटना होती थी, गठबंधन टूटने की बात होती थी, तो नीतीश कुमार का चेहरा का भाव बदलने लगता था। उनका कामकाज का शैली बताने लगता है कि कुछ होने वाला है। याद होगा पहली मर्तबा जब 2017 में जब छोड़े थे तो उससे कुछ दिन पहले गए थे कार्यक्रम में, तो कमल का फूल बना दिए थे। बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या बात है भाई, कमल का फूल से इनको कैसे प्यार हो गया। और कुछ दिन बाद ही गठबंधन तोड़ दिए, चले गए थे बीजेपी के बाद। 2022-23 में जब ये स्थिति बनी उसमें उस दौरान भी इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखने लगा था कि ये गठबंधन को बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से कमल के फूल के छाप वाले में उन्होंने किया था। इस बार बहुत ही दूसरे तरीके से किसी, जब तक लोग समझ पाते कि ये गठबंधन तोड़ने वाले हैं, समझे भी नहीं। अधिक बड़े हम लोग जैसे मीडिया हाउस वाले लोग भी नहीं समझ रहे थे कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ देंगे, क्योंकि ललन सिंह भी कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भी कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी की बैठक हो रही है, हम लोग मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और चंद मिनटों में ही जो है खबर आ गई कि भाई गठबंधन टूट गया। लेकिन तनाव उस वक्त भी दिख रहा था, लगातार बैठक हो रही थी, बीजेपी के नेताओं का बयान तल्ख, वो भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो लग रहा था कि खेला हो भी, नीतीश कुमार सहज नहीं है। लेकिन पहली बार, मतलब जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है और कह भी रहे हैं लोग, और बीजेपी के तरफ से ऑफर मिल रहा है, ये भी दिख रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी के मामले में आपने देखा ही वो कहाँ पहुंच गए, किस तरीके से पहुंच गए और उनका अंदाज क्या था, ये भी आपने देखा। और वो भी अपने इंस्टाग्राम से नीतीश का फोटो को शेयर कर दिए वाइडन से मिलते हुए। किसी मुख्यमंत्री का शेयर उन्होंने नहीं किया, नीतीश कुमार का उन्होंने शेयर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ी तो चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन जरा आज देखिए, आज मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप सुन रहे हैं दोनों आदमी अलग हो रहे हैं, तो देखिए किस अंदाज में उस बात को वो एकजुट है, इंटैक्ट है। क्या बात है, क्या दिक्कत है? बिहार में 40 सीट जीत रहे हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को सर एक सवाल, आप लोग खाली दिक्कत कुछ बातें कही जा रही है, बोलने दीजिए सर, बोलो। यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।
हम लोग एक है, मजबूत है, देश हित में, बिहार के हित में है, इंटैक्ट है। क्या बात है, क्या दिक्कत है? बिहार में 40 सीट जीत रहे हैं नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को सर एक सवाल, आप लोग सनातन खाली धर्म को दिक्कत लेकर मत कुछ पैदा बातें करें। कही जा अब रही इन्हें है बोलने दीजिए इसको। सर। अरे बोलो। नहीं, यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग एक है, मजबूत है, देश हित में, बिहार के हित में हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों को मुक्त कराया जाएगा। तो आपने देखा उनका बॉडी लैंग्वेज देखा। देखिए, नेताओं का बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि उनके मन मिजाज में क्या चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी को ये कहने से फोर्स किया, मतलब संकेत साफ था कि अगर गठबंधन से हम अलग हुए तो जिम्मेवार बेटा तुम होगे। तुम बोलो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो खुल कर बोलो, क्योंकि इस बार अगर हम छोड़ते हैं या इस बार हम छोड़ने का मन बनाते हैं तो तुम्हारे अंदर में अगर कुछ चल रहा है तो तुम बोल दो भाई, जिम्मेवार तुम होगो। लालू यादव जिम्मेवार नहीं होगा, इस बार जिम्मेवार तुम होगे। कुछ अगर सरकार चलाने में कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो उसके ठिकरा तुम पर हम फोड़ेंगे। इसलिए सच सच मीडिया के सामने बताओ कि क्या क्या बात है। तो ये पहली बार देखने को मिला है कि तेजस्वी के सहारे उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी, क्योंकि सवाल उनसे था और जवाब जबरन तेजस्वी को देने के लिए मजबूर कर रहे थे। देख, दो बार, एक बार किया तो फिर वो आए, दूसरे बार फिर पकड़ के उनसे कहवाया, भाई बोलो 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 बोलो, तू बोलो तू बोलो तू बोलो, क्या गठबंधन टूटने वाला है? सुना ना आपने, देखे ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीति में बॉडी लैंग्वेज के सहारे समझा जा सकता है कि नीतीश इस बार अगर गठबंधन को लेकर कुछ बातें सामने आती हैं और जो असहजता है नीतीश के अंदर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, अधिकारियों के पोस्टिंग को लेकर, कुछ पॉलिसी मैटर को भी है, कुछ उन सब चीज़ों को लेकर जो विवाद कभी कभी होता है, उन विवादों को लेकर अगर ठिकरा फूंकने की बात हुई तो तेजस्वी तुम सामने हो। उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तेरी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ आ गया हूं। तुम मेरे पास नहीं आए हो, इस बार हम तुम्हारे पास पहुंचे हैं। इसलिए तुम बाहे बोल दो कि क्या इरादा है, क्या चाहते हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति के लिए। संकेत के तौर पर देखिए कि इस बार मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ गठबंधन किया है, तुम्हारे पास में आया हूँ। तुम मुझको संभाल कर रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। ये संकेत आज कम से कम नीतीश कुमार ने दे दिया है और ये संकेत काफ़ी है। और सिर्फ इतना ही संकेत उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी को भी संकेत दे दिया है कि जिस चुनाव की आप चर्चा करते हैं ना, तो हम उस चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जैसे भी चुनाव कराना हो, जिस स्तर पर चुनाव कराना हो, मैं तैयार हूँ। मतलब संकेत उधर भी साफ। तो ज़रा सुन लीजिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी बातों को चुनाव को लेकर रख रहे हैं। में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा है ना, हम तो हर समय तैयार है। जब भी भारत सरकार को अधिकार है, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा। तो आपने सुन लिया कि चुनौती हमें स्वीकार है। मतलब दोनों तरफ से वो इस बार दोनों को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दोनों को जिम्मेवारी तय कर रहे हैं कि हम आपकी वजह से हमने छोड़ा। जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष का व्यवहार था, प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार था, चिराग के पासवान के सहारे आपने जो किया, इस वजह से हमने छोड़ा। सीधा संकेत उन्होंने दिया, याद करिए, सीधा संकेत। उस बार उन्होंने छोड़ा तो वो संकेत, सीधा संकेत उन्होंने दिया था कि जिम्मेवार आप हैं और आपकी वजह से हमने ये गठबंधन तोड़ा है। 2017 में ये बात नहीं थी। 2017 में पूरा हाइपोथेटिकल सवाल था, हेतु मध्य बुद्ध भाग वाला सवाल था कि आप भ्रष्टाचार किए हैं तो जनता में सफाई दीजिए, आप भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो जनता में सफाई दीजिए। लेकिन 2022 में स्पष्ट था कि आप मजबूर कर रहे हैं
किए, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा है। आज उन्होंने इलेक्शन के साथ ये घोषणा करके उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है, और अगर वो स्थिति बनेगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम इस बार बीजेपी का भी साथ, बीजेपी वालों ने मजबूर किया साथ छोड़ने के लिए। इसी तरीके से अगर मैंने पाला बदला तो जिम्मेवार आरजेडी वाले होंगे, आरजेडी के लोग होंगे, मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। तो तेजस्वी के सहारे, इलेक्शन के सहारे जो बातें उन्होंने कही है, उस स्पष्टता के साथ वो संकेत दे दिए हैं कि हम अगर यहाँ भी छोड़ते हैं, अगर परिस्थिति ऐसी बनी तो जिम्मेवार तेजस्वी होगा। मैं गठबंधन बदलने के इरादे से इस बार हम महागठबंधन नहीं बनाए। देखिए, ये राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में चीज़ें बढ़ रही हैं, वो दिन दूर नहीं है कि नीतीश कुमार पर जो पलटू राम का जो ठप्पा लगता है, उसका वो उसी मजबूती के साथ जवाब दें, और फिर उस जवाब के सामने न आरजेडी के पास कोई जवाब रहे, न बीजेपी के सामने कोई जवाब रहे। स्थिति उन्होंने आज कमोबेश उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैंने बीजेपी छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ने पर मजबूर किया गया, और मैं राजद को साथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं राजद को तभी छोड़ूंगा जब राजद मुझे मजबूर कर देगा।